हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के री एग्जाम को लेकर के जो सत्याग्रह और जो आंदोलन पटना में छात्र कर रहे हैं उस आंदोलन को लेकर के तथा उस आंदोलन में शामिल हुए जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है प्रशांत किशोर जी तथा उनके साथ जो है वो कल रात से ही समृद्धि आईएएस के जो एमडी हैं अभिजीत सर, वो लगातार जो है वो छात्र हित में छात्रों के 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, उसमें कल रात से ही समृद्धि आईएएस के जो एमडी हैं अभिजीत सर, वो जो है वो छात्रों के समर्थन में छात्रों के हित के लिए जो है वो प्रशांत किशोर सर के साथ जो है बैठे हुए हैं। आप लोग गांधी मैदान में देख सकते हैं, वहां पे जो है अभिजीत सर प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर के छात्र हित में जो पॉइंट है छात्रों के हित के लिए, वो पॉइंट जो है प्रशांत किशोर के साथ रखे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि सर किस तरह से जो है वो आप हमारे जो छात्र हैं जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, उनके सत्याग्रह को आपने समर्थन दिया है, तो हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, जितने भी शिक्षक पटना में जो है वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन सबकी ओर से जो है उन्होंने अपना एक ज्ञापन जो है प्रशांत किशोर सर को सौंपा है और कहा है कि किस तरह से जो छात्रों को न्याय मिले, कैसे, जबकि जो सरकार जो है वो इस पर बिल्कुल भी जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि छात्रों पर उल्टे छात्रों पर जो है वो लाठीचार्ज जो है बिहार की सरकार ने किया है। तो इस सरकार को जो है वो किस तरह से आईना दिखाया जाए ताकि छात्रों को जो प्रीलिम्स एग्जाम की री एग्जाम की मांग कर रहे हैं उस पर किस प्रकार से जो है वो री एग्जाम कराया जाए, जबकि सरकार ने आज ही केवल एक संस्थान को, आप सभी को पता है कि पटना में जो है वो बापू परीक्षा केंद्र जो है, वहां का परीक्षा केंद्र जो है वो, उस परीक्षा केंद्र का केवल जो है वो एग्जाम रद्द किया गया है और केवल उसी केंद्र पर जो है वो फिर से परीक्षा ली जा रही है, यानी कि री एग्जाम लिया जा रहा है। जबकि छात्र जो है ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, केवल एक ही परीक्षा केंद्र पे क्यों, बात भी सही है कि केवल और केवल एक ही परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करके अगर आप परीक्षा लेंगे तो फिर अन्य सेंटर पे, अन्य केंद्रों पे जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे उनके साथ जो है वो अन्याय होगा, क्योंकि परीक्षा होना चाहिए तो सबके साथ जो है वो एक समान, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी है उनको एक समान पेपर मिलना चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि केवल एक परीक्षा केंद्र पर अगर आप री एग्जाम लेंगे तो वहां पे जो है विश्वसनीयता बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो छात्रों के मन में जो संशय है इसको सरकार को देखना चाहिए और जिस तरह से सरकार लगातार जो है सरकार से जो है वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को सारे शिक्षक जो है वो समर्थन दे रहे हैं, फिर भी सरकार जो है वो छात्रों की बात को नहीं मान रही है और अपनी मनमानी कर रही है। उल्टे जो छात्र इस कड़ाके की ठंड में पटना के गांधी मैदान में, गर्दनी बाग में जो है आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, उनके ऊपर सरकार जो है वो लाठी चार्ज करवाने का काम कर रही है। तो ये सरकार का भविष्य जो है वो अंधकार में दिखता है, क्योंकि छात्र जो है वो देश की और साथ ही स्टेट की जो है वो क्या है कि एक जो है रीढ़ है, और अगर छात्रों के साथ इस तरह से अन्याय होगा तो निश्चित रूप से जो है ये मान्य नहीं होगा। तो हमारे जो भी पटना में, जो भी बिहार के जो शिक्षक है, जो शिक्षकों जो छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, मैं उन सभी छात्रों से जो है आह्वान करता हूं कि आप सभी जो है पटना में जो है आए और जो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी जो है वो छात्रों को समर्थन दे रहे हैं, जो है छात्र आंदोलन को, सत्याग्रह को जो समर्थन दे रहे हैं, वहां पे समृद्धि आईएएस के एमडी जो है अभिजीत सर वहां पे पहुंचे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो है खान सर, गुरु रहमान सर जो है वो लगातार, यानी कि अलग अलग जो भी शिक्षक है उन्होंने छात्रों को जो है सत्याग्रह का समर्थन दिया है और ये मांग की है कि फिर से जो ये री एग्जाम केवल एक केंद्र पे कराया जा रहा है ऐसा ना हो, बल्कि पूरे केंद्र पे, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने 17th प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था उन सबका जो है री एग्जाम हो, उन सारे केंद्रों का जो है री एग्जाम हो। क्योंकि अगर केवल एक केंद्र का री एग्जाम होगा तो परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, उसके लेवल पे जो है प्रभाव पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरह की जो है वो पिछला जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था उसके जो प्रश्न पत्र थे और अभी जो प्रश्न पत्र होंगे जो केवल एक एग्जाम केंद्र पे लिया जा रहा है उसमें जो है वो भिन्नता नहीं होगी, या फिर दोनों जो है वो एक लेवल का होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो इसका, यानी कि ये जो एक अविश्वसनीयता है, इस एक जो है संदेह की स्थिति बनी है, इसको सरकार को खत्म करना चाहिए। मैं सरकार से, नीतीश सरकार से ये मांग करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि, और साथ ही ये कहे कि मैं उनसे जो है वो नम्रतापूर्वक ये कहता हूं कि आप जो है वो छात्र हित में ध्यान दें। जिस तरह से जो है आपने हर क्षेत्र में काम किया है, छात्रों को हित को ध्यान दें। इस तरह से जो है वो छात्रों पे लाठी बरसाई जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? छात्रों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, बिहार सरकार जो अन्याय कर रही है, इसके लिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सरकार कब तक टिकेगी? अगर छात्रों के साथ इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो जो छात्र है वो इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसका परिणाम जो है वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी की तरफ से, समृद्धि आईएएस के जो एमडी है
अभिजीत सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। छात्रों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है वो इस कड़ाके के ठंड में पटना के गांधी मैदान में बैठ करके छात्र हित में छात्रों का जो सत्याग्रह है उसको समर्थन दे रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी छात्रों का आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो है वो आंदोलन में पहुंचे और आंदोलन को जो है सफल बनाए, ताकि सरकार को लगे कि छात्र जो है वो संगठित है। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है, तभी जाकर के जो है हमें न्याय मिलेगा। और हम एक बार फिर से सरकार से मांग करते हैं कि अगर सरकार जो है चाहती है कि बिहार में जो है वो छात्र जो है वो छात्र संगठन जो है वो सरकार के साथ रहे, तो जल्द से जल्द जो 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को जो है वो जो पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर जो है वो केवल लिया जा रहा है एग्जाम, उसको कैंसिल करके पूरे सेंटर पर जो है फिर से एग्जाम लिया जाए। ये समय सरकार से मांग करता हूं तथा सभी छात्रों हित में एक बार फिर से मैं समृद्धि आज के एमडी सर का धन्यवाद करता हूं कि वो प्रशांत किशोर से मिलकर के इस कड़ाके के ठंड में जो है वो सत्याग्रह को समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद।